हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम सी सेट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर बार जो पेपर आता है उसमें कम से कम 12 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा अगर आप जैसे देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप नंबर सिस्टम देख सकते हैं। उसके अलावा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रोपोर्शन एंड रेशियो है, एलसीएम एचसीएफ है, डीएसटी है, मतलब डिस्टेंस स्पीड टाइम है, टाइम एंड वर्क है। इस तरह के क्वेश्चन है तो प्रत्येक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आज की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो हम प्रत्येक हम संदर्भ 11 से लेकर संदर्भ 11 से संदर्भ 24 तक के प्रत्येक टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे नंबर सिस्टम का है तो हम नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे फिर परसेंटेज, फिर एलसीएम एचसीएफ, इस तरीके से हम जो सारे के सारे जो है टॉपिक वाइज जितने भी 2011 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए, प्रत्येक क्वेश्चन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक जो हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस तरीके से होती हैं। और जैसे होता है ना कि पूछ लिया था कि ये भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, ये होती क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ संख्याओं के बारे में बता देता हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। लगभग आज की जो वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम 2021 से लेकर 2024 तक के मतलब 4 ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 21, 22 और 23 और 24, ये 4 ईयर के जितने भी आज तक नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आए हैं, नंबर सिस्टम वाले जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसके बाद ये 3 पार्ट में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा होते हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है 3 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी होंगे वो सब एक पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो मतलब एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊँ तो नंबर्स क्या होती हैं, संख्याएँ जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएँ, और दूसरी होती है आभासी संख्या। देखिए, आभासी संख्या का हमारा इमेजिनरी नंबर जो होती है, इमेजिनरी नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है ना, आई से डिनोट करते हैं तो आई से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, तो इससे हमारा रिलेटेड कुछ नहीं है। तो बाकी होती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं से हम शुरू करेंगे। जो संख्या होती है 2 तरह की होती है, एक इमेजिनरी और एक रियल। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट किया जा सकता है, और एक Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, जैसे यहाँ पर 1 मान सकते हैं, जैसे 25 है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में, मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, कभी भी Q जो है 0 नहीं होगा। तो ये होती है परिमेय संख्या। ठीक है, इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद होती है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, P/Q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या, जैसा √2, √3 आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक और याद कर लीजिए, यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना, हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट किया जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। जो जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता, जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट किया जा सकता है इन्हें जो है परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता, इन्हें जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं -∞ से लेकर +∞ तक की सभी संख्याएं जो इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें -1, -2, -3 इस तरीके से, फिर 0 के बाद +1, +2, +3 इस तरीके से बढ़ेंगे तो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 2 आती हैं, परिमेय अपरिमेय। परिमेय को 2 भागों में बांटा गया। एक इंटीजर्स मतलब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो आते हैं इंटीजर्स आते हैं, जिसमें -∞ से लेकर +∞ तक, 0 भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, फिर जो पूर्णांक के अंतर्गत आता है वो आता है होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं जहाँ पे 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये जो होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो होल नंबरों को जो पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, याद रखना, 0 जो स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जो आती हैं वो आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें हम 0 को शामिल नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो होती है प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो नेचुरल नंबर होती हैं, एक ऑड और एक इवन। तो इवन ऑड आप सब जानते हैं, ऑड 1, 3, 5 जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इवन जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सकता, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये हमारी संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता ही बनाता, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। ठीक है, इन्हें ऋण संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या भी कहते हैं या ऋण भी संख्या कह सकते हैं उन्हें, हिंदी में ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये होती है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होते हैं इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक इनका ये भी पता होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक जो
15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेकर 100 तक जो होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप 1 से 100 तक चेक करेंगे तो टोटल जो होते हैं 25 जो है प्राइम नंबर होते हैं, और ये आपको कंटेस्ट होने चाहिए, मतलब आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। इसमें प्राइम नंबर से लगभग हर ईयर कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है, मिनिमम एक क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 भी बन जाते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए पहले क्या होती है, एकमात्र प्राइम नंबर जो है जो इवन है, मतलब जो सम है वो मात्र 2 है, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे ऑड है, जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड है, जो इवन है वो मात्र जो है 1 2 है, ठीक है। ये जो 2 जो है एकमात्र जो है इवन प्राइम नंबर है, वरना सभी के सभी जो है ऑड है, तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये आपको 25 की 25 याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा इससे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। तो इसके अलावा देखिए जो रियल नंबर है, आप अगर दोबारा इसको देखना चाहते हैं चार्ट पर, देखिए रियल नंबर मैंने क्या कहा था, रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन के रूप में, और कैन कांट मतलब बी रिटन एज, मतलब जिन्हें पी अपन क्यू ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता और जिनको पी अपन क्यू ग्रुप में लिखा जा सकता है, ये मैंने बता रखा है। उसके अंतर्गत इंटीजर्स आते हैं जिन्हें पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक के अंदर होल नंबर आते हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या में 0 को शामिल किया जाता है, और नेचुरल नंबर में जो प्राकृतिक संख्या उन्हें 0 में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन 2 भागों में बांटना, तो इवन और ऑड नंबर, बस इन 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक, ये होता। इसके अलावा जैसे मैंने एक प्राइम नंबर बताया, इसके अलावा एक होता कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं, जिन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। कंपोजिट नंबर को बोला जाता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या होती है जिनके कम से कम जिनके 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। कम से कम 3 फैक्टर होते हैं जिनके, तो 3 फैक्टर जिनके होंगे उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 4 है, तो देखिए 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, खुद स्वयं 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में बताया, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, केवल स्वयं से डिवाइड होंगे या एक से। तो देखिए 1 से तो प्रत्येक संख्या डिवाइड हो जाएगी, 1 से तो प्रत्येक ही संख्या डिवाइड होगी, पर स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जब 2 3 5 ये केवल स्वयं से ही डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, इनको प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, मतलब 3 संख्याओं से डिवाइड होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 है, देखिए 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 6 देखिए, तो 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 10 है, 10 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, और 10 स्वयं से 10 से हो जाएगा। तो 4 फैक्टर हैं इसके भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। तो जैसा आप याद रख सकते हैं शुरू की कुछ कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10, देखिए 9 है, 3 से हो जाएगा, और 9 से हो जाएगा, और 1 से हो जाएगा, इसके भी कम से कम 3 फैक्टर है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये आपको संख्याओं का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ क्यूब पता होना जरूरी है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो कम से कम आप 10 तो याद ही कर लीजिए, और ज़्यादा मिनिमम कम से कम 15 तक याद कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा, ठीक है, कि 15 का क्या होता है, 10 का क्या होता है। बट 10 तक तो आपको करना ही है, मतलब 10 तक तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, ठीक है। तो 8 का 500 बार होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। इसके बाद आपको कुछ स्क्वायर से याद करने, अगर 30 तक नहीं याद कर सके तो आप 20 तक तो याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 20 तक आपको याद होने चाहिए कि 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक नियम और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब किसी भी संख्या को अगर कोई नंबर्स दिए हुए हैं, कोई दिए हुए, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का नियम क्या है, तो इसको बोलते हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है, बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला वाला, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ऑर्डर में जो भी उसकी पावर होती है उस पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिवीजन में सबसे पहले हम जो डिवीजन होगा, जो भाग का चिन्ह लगा हुआ होगा जैसे, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, जो साइन होगा उसका। एडिशन में फिर हम प्लस को, एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे। अंत में हम सबसे ज़्यादा जो घटा मतलब सब्सट्रैक्शन वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, इसी नियम से हम चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला ही यहाँ पर नियम जो लग रहा है, बोर्ड मास का नियम ही लगाना हमें। बोर्ड मास का नियम लगाने के साथ साथ हमें इससे सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ते समय, मतलब क्वेश्चन को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो समझ लिया हम, और आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या है, व्यंजक 5 स्टार 4, ये स्टार के चिन्ह लगे हुए हैं, 5 4 3 2 1 में स्टार को, मतलब ये जो स्टार के चिन्ह लगे हुए हैं को प्लस माइनस या जो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है में से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार, मतलब अधिक से अधिक 2 बार चुनना, मतलब इन साइंस में से अधिक से अधिक 2 बार चुना जाता है। व्यंजक का न्यूनतम ऋणेतर मान के होना। देखिए ऋणेतर का मतलब होता है ऋण से इतर,
ऋण से इतर मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। ऋण से इतर का मतलब ऋणेतर, तर जहाँ पर बड़ लगा होता तो इतर मतलब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो इतर आता। तो मतलब ये है कि वो ऋण नहीं होना चाहिए। ऋण के अलावा कुछ भी संख्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब -1 -2 ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऋण संख्या नहीं होनी चाहिए। ऋण से इतर आपको सबसे न्यूनतम मान निकालना, और इन चिन्हों में से 3 चिन्ह दे रखे हैं, इन 3 साइन में से किसी का भी 2 बार प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम, यानी 3 नहीं कर सकते, केवल 2 कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। तो उन संख्याओं इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको सबसे न्यूनतम मान निकालना, बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए हम कोशिश करके देखते हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 5 -4 और -3, ठीक है, और +2 और ×1 कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले भाई बोर्ड मास का नियम हमेशा चलेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब हम किसी भी संख्या को, जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये नियम हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, हम हमेशा क्या होता है, देखिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साइन है, इसके अलावा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 5 -4 -3 और 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 7 - 7 तो 0। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा 0 सबसे जो छोटी संख्या दे रखी है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हमने क्या करा, माइनस का चिन्ह को 2 बार यूज करा, ठीक है। जो सब्सट्रैक्शन का साइन है उसको हमने 2 बार यूज करा। बाकी ये भी एक प्लस चिन्ह है, ये भी एक प्लस चिन्ह होता है, जिसके आगे कोई चिन्ह होता है वो प्लस मान लेते हैं, तो इसको भी हमने 2 बार यूज करा और एक बार हमने मल्टीप्लाई। मतलब हमने सारी की सारी चीज़ें जो है, जो क्वेश्चन में बोला हमने वो सारी चीज़ें फुलफिल भी करी है, उसके साथ साथ हमने अपना आंसर भी निकाला। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लगाएंगे, मतलब कुछ भी सोचेंगे, देखिए इस तरीके से कि हम जो इसमें, ये तो आपको पता है कि माइनस का चिन्ह तो यूज करना पड़ेगा। जैसे हम इसी तो 5 × 4 तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो मल्टीपल का यूज तो हम कर ही नहीं सकते। तो अगर मतलब इस तरीके से हम छोटी छोटी संख्या निकालनी होती है हमें, जैसे 5 -4 -3, तो 2 बार हमने इसका करा, +2 × 1, तो फिलहाल ओवरऑल हमारा 0 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से रीड कर लिया तो आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए आपको जो है नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता होना चाहिए। देखिए एक तो 0 की संख्या निकालनी, फाइंड करनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको यूनिट डिजिट निकालनी आनी चाहिए, मतलब इकाई अंक, ठीक है। इसके अलावा आपको जो रिमाइंडर थ्योरम है, जो शेषफल पर में शेषफल निकालना आना चाहिए, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो शेषफल निकालना आना चाहिए, 0 की संख्या काउंट करनी आनी चाहिए, मतलब फाइंड करना आनी चाहिए, बाकी यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले है गुणनफल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का 1 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6, 4 की पावर 8। देखिए आप यहाँ पर एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे कि जितनी नीचे संख्या है उसकी पावर दुगनी है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है और 25 की पावर 50 है। तो मतलब बीच में जो आगे डड जो लगा होता है, तो खाली स्थान जो होता है, इसमें ये है कि इसी क्रम में चलेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चल रहा था, यहाँ पर 5 चलेगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि दुगनी चल रही है। 6 की पावर कितनी हो जाएगी 12, 7 की पावर कितनी हो जाएगी 14, इस तरीके से, ठीक है। से प्राप्त है पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य हैं। तो हमें बस केवल शून्य पूछा है। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए हमें देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं हमें। देखिए शून्य जो बनता है, अगर हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन में हम शून्य कैसे बनाते हैं, तो 2 × 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही शून्य आता है। बाकी बताइए किसी भी संख्या से शून्य नहीं आता, ठीक है। बाकी 10 का तो 10 से ही बनेगा, तो उससे पहले तो 10 बनाने के लिए 2 × 5 ही लाना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 की संख्या फाइंड करनी होती है और 5 की संख्या फाइंड करनी होती है। अगर 5 की संख्या हमने फाइंड कर ली तो वहाँ पर हम शून्य की संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मतलब 0 फाइंड कर सकते हैं कि 0 कितने होंगे उसमें, ठीक है। तो हमें केवल 5 की संख्या फाइंड करनी है। तो देखिए 5 कहाँ आएगा, हमें पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल 5 वाले देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 तो हो गए, तो देखिए 5 की पावर कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 5 कहाँ आएगा, फिर आएगा 10 में, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 20। फिर कहाँ आएगा 15, 15 की पावर कितनी हो जाएगी 30। उसके बाद कहाँ आएगा 20 में, 20 की पावर कितनी हो जाएगी 40। उसके बाद कहाँ 25 में, 25 की पावर कितनी है 50। इतने में 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर 5 की पावर 10 है, तो ये 5 की पावर 10 ही रहेगा, 10 की पावर 20 ही रहेगी, ठीक है। 15 की पावर 30 ही रहेगी और 20 की पावर 40 ही रहेगी। लेकिन ये 25 के, तो इसका 5 का स्क्वायर लिख, देखिए 25 है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, मैंने कहा था आपको स्क्वायर याद करनी, तो स्क्वायर है। उसके अलावा इसकी पावर जो है 50 है। तो देखिए आपको यह पता होगा जब घात के ऊपर घात होती है, मतलब पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर की गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 50 × 2, तो कितना हो जाएगा 100, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा ये, अब हमने ये 5 की तो संख्या फाइंड कर ली, इसके अलावा हमें 2, तो देखिए हमें 2 तो कितनी मात्रा मिल सकते हैं, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 के बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा 6 में भी 2 के फैक्टर मिलेंगे, 8 में भी 2 के फैक्टर मिलेंगे, 10 में भी 2 के फैक्टर मिलेंगे, 12 में भी 2 के फैक्टर मिलेंगे। तो 2 की तो संख्या बहुत सारी है हमारे पास, हमें केवल फाइंड जो करनी है, यहाँ पर जो फाइंड करनी है वो है 5 की संख्या। तो 5 की संख्या हमने फाइंड कर ली। देखिए यहाँ पर इसका किसी की चीज़ का पावर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 2 है, उसका मतलब क्या होता है 2 × 2, मतलब 2 जो है 2 बार है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि मतलब जो है 2 जो है 3 बार लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2 इस तरीके से। ऐसी 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, ऐसी अगर हम 5 की पावर 3 की बात करें तो 5 जो है 3 बार लिखा जाएगा, 5 × 5 × 5 इस तरीके से। तो यही होता, तो इसका मतलब यह है कि इतनी बार 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे, इनकी पावर को 10 + 20 + 30 + 40 +
100, ठीक है। तो 10 20 30 30 30 60 60 40 100 100 100 200, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200। तो इस तरीके से केवल हमें जो है हमें केवल मात्र जो है हमें 5 की संख्या हमने फाइंड की और हमने जो है अपने आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15। देखिए ये है कि कोई एक संख्या दे रखी है, ये जो है एक क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में से किससे भाज्य है। तो भाज्य का मतलब ये है, देखिए अगर जैसे ये है कि कोई संख्या है, जैसा 24 है तो हमने सब पूछा है कि 8 3 और 7 में से किससे भाज्य है। तो हम सीधा से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 8 से 8 24, हाँ 3 से जा रहा है, फिर इसके बाद 3 से भाग कर दे, 3 8 24, 8 से भी जा रहा है लेकिन 7 से नहीं जा रहा। तो मतलब भाज्य का संख्या मतलब सीधे डिवाइड किससे हो रही है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप जो पूरी संख्या को सॉल्व करने के बाद उस संख्या को डिवाइड कर लो, बट ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी पावर जो 3333 है, इसकी पावर 2222 है, ठीक है, 222 या 333। तो इतनी बड़ी संख्याओं को हम क्या लिखते रहेंगे, 2 2 2 इंटू 2 2 क्या 333 बार लिखेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसका हमें सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम जो है इसका जो पावर की ये संख्या जो होती है, मेन संख्या जो होती है, इस संख्या को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ जो डिवाइड करने के कुछ रूल होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगा तो उसको मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड करने का जो रूल होता है वो लास्ट में अगर इवन नंबर संख्या है, अगर इवन नंबर है लास्ट में केवल, जैसे 5 4 6 3 2, ये लास्ट में 2 है या 4 आ जाए या 6 आ जाए तो ये जो है 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 0 हो जाए, या तो लास्ट में इवन नंबर हो या 0 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 का रूल क्या है, जो भी संख्या है जैसे 1 2 3 ये संख्या है, अगर इनका सम मतलब तीनों को जोड़ने के बाद सम जो है 3 से डिवाइड हो तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे 1 2 3 3 3 6 तो ये 3 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। इस तरीके से उसका सम जो है अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। 4 का रूल क्या, अंतिम 2 डिजिट जो होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं, अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो 5 का रूल जो होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे 6 का रूल क्या है, जो संख्या 2 या 3 से डिवाइड हो सकती है, 2 से भी हो और 3 से भी हो, दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। 2 से और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या खुद ब खुद 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही उसके जो है फैक्टर हैं, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 का रूल थोड़ा टफ होता है, मैं उसको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद 8 का रूल क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट, अगर संख्या जो है लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरी संख्या कितनी बड़ी हो वो सबकी सब 8 से डिवाइड होंगी, ठीक है। 9 का रूल भी सेम 3 की तरह है, अगर संख्याओं का सम जो है 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 10 का तो बहुत सिंपल है, लास्ट में 0 होगा तभी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का क्या है कि उसमें क्या होता है, एकांतर संख्याओं का योग करना है, फिर उनका अंतर जो है या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा का पूरा कि एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ठीक है, तो वो बता दूंगा। देखिए यहाँ पर हमें फिलहाल वही रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 के लिए। तो देखिए 2 के लिए ये तो है कि अगर आप केवल इस संख्या को भूल जाइए, पर इस समय एक पावर को भूल जाइए, केवल इतना याद रखिए, क्योंकि अगर कोई संख्या का 2 डिवाइड है तो उसकी पावर कितनी हो तो बस प्रत्येक संख्या डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। अगर कोई संख्या डिवाइड है जैसे 25 है, 25 की पावर आप 1000 ले लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड है तो ये 5 से डिवाइड है तो 5 5 25 तो 5 है, अब इसकी पावर कितनी है तो वो तो डिवाइड हो गई ना ऑलरेडी, उसका रिमाइंडर तो 0 हो गया ना, तो हमें उसकी पावर से कोई मतलब नहीं होता फिर जब अगर संख्या डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं 2 का, तो 2 वाली संख्या ये तो डिवाइड हो रही है, लेकिन ये 3 3 3 अगर इस संख्या को आप डिवाइड करेंगे तो किसी भी कीमत पर 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो हम पहला मान कर चलेंगे कि हाँ 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड देखिए 2 2 + 2 + 2 6, तो मतलब मैंने कहा ना संख्याओं का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी पावर कितनी भी हो कुछ भी हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 3 3 6 9, तो ये भी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रही है, दोनों का सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। बाकी देखिए 37 का रूल आप याद रख लेना, बाकी आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, ठीक है। जब आप 37 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जब 37 को 37 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 को तो इसका जो आएगा 6 आएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 3 3 को 37 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 9, ठीक है। तो आप जो 37 से एक रूल यहाँ पे आप याद कर लीजिए, ऐड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया है, बाकी मैं आगे ही बताता रहूँगा, कुछ शॉर्ट चीज़ें बताता रहूँगा। 30 कोई भी संख्या अगर 3 बार लिखी जाती है, जैसे x x x, अगर ये 3 बार लिखी जाती है तो वो 37 से हमेशा डिवाइड होगी, या कोई भी संख्या होगी y y y, तो ये भी 37 से हमेशा डिवाइड होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए जैसे 1 1 1, कोई भी संख्या अगर लगातार 3 बार लिखी जाती है तो हमेशा 37 से डिवाइड होगी। तो इसमें जो था ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 37 से डिवाइड हो रहा था और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, बस यही है, वरना इसको हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसका जो संख्या है 2 2 2 इसको हमें चेक करना था कि ये डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए जैसे ये 25 + 24, अगर ये जो है संख्या दोनों, जैसे ये ले लीजिए यहाँ पर ले लीजिए 18,
हमें ये इसकी पावर 15 है और इसकी पावर 20 है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस ये चेक करना कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमें क्या करेंगे, केवल 18 को अलग अलग डिवाइड करके देख लेंगे ना इन दोनों को, वही तो बात हो रही है ना। जैसे दोनों का योग को डिवाइड कर लो या दोनों का एलसीएम, बात तो एक ही ना, दोनों का एलसीएम लोगे तभी 3 ही आ रहा है। तो मतलब ये हम अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं, तब भी उसका जो है डिवाइड हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो है 3 और 37 से डिवाइड हो रहा था, किंतु 2 से नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं और इसको एलिबरेट कर दूंगा। ठीक है, 17 30 की पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक क्या है। तो देखिए हमें कोई शून्य से कोई मतलब नहीं है, हम इस क्वेश्चन को आप बस ये है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया। आप इसे 3 की पावर 30 भी मान लेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाद में शून्य क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप अपने कॉमन सेंस लगाएं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 30 की पावर 30 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 10 होल पावर 30। तो इसको अलग कर लीजिए, 3 की पावर 30 × 10 की पावर 30, इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो आपको नियम पता होंगे ना, सिंप्लीफिकेशन के नियम तो आपको आते होंगे। तो ये है, तो अब इसमें तो 10 की 30 जीरो हो जाएगा, तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं। अब हमें संख्या से मतलब है केवल इतनी से कि इसमें क्या होगा, क्योंकि हमसे पूछा कि मान में शून्य से पहले वाला, तो शून्य से हमारा कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। दाहिना अंक तो सबसे पहला अंक जो आएगा, तो 3 की पावर 30 में जो सबसे पहला अंक आएगा वही जो है हमारा अंक होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम जो इसमें जो हमें क्या लगाना है, यूनिट डिजिट का रूल लगाना है, यूनिट डिजिट का। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, बस इतना पता होना चाहिए। देखिए यूनिट डिजिट निकालने का क्या होता है, देखिए कुछ यूनिट डिजिट का सेम होता है, जिसमें देखो क्या होता है, एक होता है 1 0 5 6, इसके ऊपर पावर कुछ भी पावर हो, इसका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। तो ये याद रख लीजिए, 10 56 से याद रख लीजिए, 1 0 5 6 याद रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक और है, एक है 4 और 9, इनका याद रख लीजिए। अगर जैसा 4 की बात करें, अगर इसमें ऑड और इवन का याद रखना होता है। ठीक है, अगर ऑड है तो 4 का क्या रहेगा, 4 ही रहेगा यूनिट डिजिट, और अगर इवन है तो इसका 6 हो जाएगा, इतना याद रख लेना बस। ठीक है, 4 का अगर ऑड है तो 4 रहेगा और इवन है तो 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। इसी तरीके से 9 के केस में अगर ऑड है तो 9 ही रहेगा, और अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 2 कैसे याद होगा, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, अभी मैं आपको निकाल होता है। इसके अलावा ये होती है मतलब इनका जो साइकिल का गेम होता है, जैसे ये 10 1 0 5 6, इनकी साइकिल जो होती है 0 होती है। मतलब इसमें ये जैसा आप देखिए कोई भी संख्या लेके देख लीजिए, जैसे 5 का देखिए 5, तो 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा। ठीक है, तो मतलब ये 5 5 5 हर संख्या में लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही आना। तो इस तरीके से 6 का देख लीजिए, 6 की पावर 1 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 की पावर 3 216 होगा। ठीक है, तो ये देखिए 6 6 6, मतलब इनकी साइकिल जो 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए इनका यूनिट डिजिट सेम का सेम रहता है। इसी तरीके से जो मैंने बताया था अभी 4 9, इनकी साइकिल जो होती है 2 की होती है, 2 की साइकिल होती है, मतलब हर 2 के बाद जो है रिपीट होती है। जैसा जगह 4 का आप देख लीजिए, देखिए 4 का 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर देखिए 4 का क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए 2 के बाद रिपीट हो गया ना क्या, तो इनकी साइकिल 2 की होती है। बाकी कुछ की जो साइकिल होती है वो होती है 4 की, जो समानता क्वेश्चन पूछा था यहीं से पूछा था, जो 4 की साइकिल वाला, तो वो होती है संख्या 2 3 7 8। ठीक है, हमेशा हमारा जो संख्या नंबर सिस्टम में गेम खेलना, वो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में ही गेम खेलता है। हमें याद रखना 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही हमें खेलना होता है पूरे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकी 4 की साइकिल होती है। जैसा आप देखेंगे 2 का, तो 2 की पावर 2 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 जो हो गया 8 हो गया, 2 की पावर 4 जो हो गया 16 हो गया, और 2 की पावर 5 जो हो गया 32 हो गया। देखिए 4 के बाद 5 में 32 आया है, तो ठीक है, तो ये जो है इनकी साइकिल जो होती है, चक्रियता जो होती है 4 की होती है। तो हमें क्या करना होता है कि इसकी जो जिसकी पावर जो होती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना उसका रिमाइंडर बचता है उसको जो है इकाई के अंक का जो है पावर बनाकर उसके यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 3 की 30 की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, इससे हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा 2 बचेगा। इसी को हम जो है मेन संख्या की पावर बना के यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। 3 की पावर 2 होती है 9, तो 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो होता है हमारा यूनिट डिजिट निकालने का रूल होता है। ठीक है, तो इसमें बस यूनिट डिजिट ही पूछा था, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा था। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 18, 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए। तो देखिए इस तरीके का ये प्रीवियस में पूछा चुका है इसके मेथड से हुबहू। देखिए जब भी कोई शेषफल समान शेषफल 1 आता है तो उसके शेषफल को पहले हटा दीजिए, उसके बाद उसके जो फैक्टर है उसका एलसीएम ले लीजिए, उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, 421 का अगर हम तभी तो हम पता कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 आ रहा तो हम उसमें से एक लेस कर लेते हैं। देखिए 421 में से 1 लेस करेंगे, उसके बाद 427 में से भी 1 लेस करेंगे। ठीक है, 427 में से 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 420, उसके बाद हो जाएगा 426। ठीक है, 420 और 426। अब इसका हम जो है एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में तो तभी तो हमें पता चलेगा कि इन संख्या से भाग देने के बाद कितनी तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको रूल पता ही है, 2 दूनी 4 2 1 2, 210 आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 1 2 और 2 3 6, 2 से 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे, देखिए इसका रूल हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 0 आ जाएगा।
और 3 7 21, 3 1 3, 71 आ जाएगा। अब ये किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देखिए ये 2 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर, और इसके बाद इनका फैक्टर जो 6 से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो 6 से। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए एक 2 से, एक 3 से, और इन दोनों का मल्टीपल 6 से, इन तीनों से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा प्रत्येक कंडीशन में इसका रिमाइंडर जो बचेगा एक ही बचेगा, ठीक है, इसका शेषफल जो बचेगा एक ही बचेगा। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी। 3 संख्या होंगी, ठीक है। तो हमने 2 और 3 तो हमने एलसीएम से फाइंड कर लिया, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा ना, जो इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल जो होगा वो भी इसका रिमाइंडर एक ही होगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है, 6 7 42, 420 बार जाएगा, बाकी एक इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसके जो कितनी संख्या से हो सकता है? 2 3 और 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19। सेम देखिए, ये भी एलसीएम के बेस पर ही होता है इस तरीके के सवाल, ये पहले भी आ चुके हैं इस तरीके से। एक डिब्बे एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान अमाप मतलब समान साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाएं। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है, पूर्णांक हमने देख लिया ना, इंटीजर से कुछ भी हो सकता है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है? अब इसमें माइनस में तो हम भर नहीं सकते, तो इंटीजर दे भी रखा है तो हम 0 भी नहीं लेंगे, मतलब भरा जाना जरूरी है, तो हम कम से कम 1 से आगे के लेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरीके की कंडीशन में क्या चीज़ अप्लाई होगी। तो देखिए इसमें भी क्या होता है कि अगर हमें अमाप निकालना, सेम अमाप निकालना है, तो सेम अमाप निकालने के लिए उनका कॉमन फैक्टर देखना पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें? 399 इनका हमें जो है एलसीएम निकालना होता है, 399 और 532 का। जब हम 399 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये किससे डिवाइडेबल होगा? देखिए वहाँ पर हमें डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, इस तरीके की संख्या तो स्पेशल होता है। फिलहाल 19 से डिवाइड हो रहा था, तो 19 से डिवाइड होने के बाद 21 बार जा रहा था और यहाँ पर 28 बार जा रहा था, ठीक है। देखिए 19 दूनी 38 और बचा 1, 19 से 19, उसके बाद 19 दूनी 38 और फिर 19 152, ठीक है, मतलब 15 बच रहा था, तो इसके अलावा 19 152, ठीक है। तो 28 बार जा रहा था। इसके बाद 3 से डिवाइड कर रहे थे इसके हम, 7 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 8 2 10 होते हैं। अगर इसका मतलब ना सम अगर 3 से डिवाइड है तभी डिवाइड होगा, तो 7 3 21 और 7 4 28। तो इतनी जो है हमें जो 19 और 7, तो देखिए एक तो हम 19 के भर सकते हैं। अगर 19 के भरेंगे तो कितने में लेंगे? देखिए 19 की 21 बोतलें भरी जाएंगी, इस तरीके से तो देखेंगे 19 की 21 भरी जाएंगी, यानी पेट्रोल वाली, और डीजल वाली कितनी भरी जाएंगी? डीजल वाली भरी जाएंगी 28। तो एक तो समान अमाप ये हो सकती है। उसे अगर हम 7 को लेकर चलते हैं तो देखिए 7 वाला अगर 7 को लेकर चलते हैं तो इसका मल्टीपल अलग होता है कि 19 वाली भर सकती है, इस तरीके से 7 वाली भर सकती है। इसके अलावा 19 और 7 का मल्टीपल 19 133, तो यही भरा सकता है, ठीक है, 19 7 133। और इसके अलावा आप 1 1 लीटर की भी तो भर सकते हैं, इसकी 532 भर लीजिए, इसकी 399 भर लीजिए, तो ये भी तो सेम हम आपकी है ना, 1 1 लीटर वाली भी तो भर सकते हैं। तो 1 लीटर वाली अपने आप से आपको माननी पड़ेगी। अगर आप गलती कर सकता था बच्चा यहाँ से कर सकता था, बाकी 19 7 और 133, तो 4 तरीके की चीज़ें समान आपकी भरी जा सकती थी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी कभी भी आपको बस ये याद रखना, कोई भी समान अमाप मतलब कोई भी समान संख्या में चीज़ें भरवा रहा हो तो वहाँ पे हमेशा एलसीएम ही यूज होगा, याद रखना एलसीएम ही यूज होगा, क्योंकि एलसीएम ही निकाल कर हम कॉमन चीज़ ला सकते हैं। समान का मतलब कॉमन, तो यहाँ पर हम क्या क्या लेकर आए थे? एक 19 की भर सकते हैं, एक 7 की भर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो इसके फैक्टर हैं, क्योंकि हमने तभी तक इन्हीं के तो फैक्टर निकालें। देखिए 19 से ये पूरा डिवाइड जा रहा होगा दोनों संख्या, 7 से पूरी डिवाइड जा रही है दोनों संख्या, 133 और इसके अलावा 1 से तो हमेशा कोई डिवाइड होता ही है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20। देखिए योगफल इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। एक्स वाई जेड में से प्रत्येक संख्या 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या, देखिए 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या, ये जो है एक्स वाई जेड जो 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या में क्या होता है? पहले सबसे 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर उसके बाद 11 होती है। तो 11 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कह रहा है कि 10 से छोटी। अब हमें जो है हमें बिल्कुल फिक्स दे दिया कि हमें जो है इन्हीं संख्याओं पे हम काम कर सकते हैं, बस ये 4 संख्याएं, इन 4 संख्याओं का ही यूज कर सकते हैं। ये हमें यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन से पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना ही बहुत जरूरी होता है कि ढंग से रीड कर लिया तो हम आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये योगफल है कि हमें कोई एस है, एस मतलब सम है, कोई योगफल है, उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। और एक्स वाई जेड हमें दे रखा कि एक्स वाई जेड जो ये 4 संख्या ही हो सकती है, बस एक संख्या एक्स्ट्रा दी है, ये नहीं पता हमें कौन सी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है? एस का इकाई अंक 0 हो सकता, तो एस का इकाई अंक 0 हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए 3 संख्या कोई भी लेकर 0 हो रहा है। देखिए 2 अगर हम शुरू की तीनों ले लें, 2 + 3 + 5 तो क्या होगा? 2 3 5 5 5 10, तो 10 हो रहा, तो इकाई अंक 0 हो सकता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, एस का इकाई अंक 9 हो सकता, तो देखिए आप 9 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? 7 5 12 और 12 2, नहीं ये नहीं हो रहा। 2 3 5 5 5 10 हो जाएगा, नहीं। 2 3 5 5 7 12 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो रहा। 3 5 8 8 7 15, ये भी नहीं हो रहा। मतलब 9 किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो 9 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इन तीन ही संख्याओं में खेलना ना हमें, 2
3, 5, 7, इन 3 संख्याओं में किसी भी कंडीशन में इनका सम जो है 9 नहीं आ सकता। आप करके देख लीजिए, तो ये इसका नहीं होगा। एस का इकाई अंक 15 हो सकता, 5 हो सकता, सॉरी 5 हो सकता। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 7, 5, 12, देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 3 + 5 + 7, तो 7 और 5 12 होते हैं, और 12 और 3 15 होते हैं, तो ये जो है 15 हो जाएगा। तो इकाई का अंक जो है इसका 5 हो सकता है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 और 3 राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है, देखिए हम जो अगर हमें पता, सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या पता होना जरूरी था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए था प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर हमें पता चल गया कि ये हमें याद थे। उसके बाद हमने प्राइम नंबर लिखे, उन्होंने बताया कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7 हमने जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख ली। फिर उसने हमें कुछ कंडीशन दी कि इनके सम ये हो सकता है, तो हमने फाइंड करने की कोशिश करी और हमने अपना राइट आंसर तक पहुंच गए। तो इसलिए हमें जो है नंबर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जहाँ भी पॉसिबिलिटी दर्शाता है, पॉसिबिलिटी वाला एक जो ट्रिक है, ये तुक्का है मगर 100% राइट है। ठीक है, तुक्का है बट राइट है। अगर कहीं भी आपकी पॉसिबिलिटी पूछता, सकता है मतलब हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरीके के प्रीवियस में आप जाकर देखिए, मैं भी दिखाऊंगा नीचे। 22 में भी आया है, 21 में भी आया है, 23 में भी आया है, और उससे पहले भी आए हैं। जहाँ भी इस तरीके की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, तो 99% केस में जो है वो राइट ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंडीशन उसने चेंज कर दी है, बाकी 99% केस में अधिकांश तक उसके जो स्टेटमेंट बनाता है वो राइट ही बनाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल कंडीशन लगाने के बाद ये रॉन्ग हुआ था, वरना तो ये राइट ही देता है। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए पी, क्यू, आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक है मतलब इंटीजर्स हैं, तो ये क्वेश्चन का मतलब उसका बहुत ध्यान रखा करिए, संख्या किसके बारे में होती है, इंटीजर्स की बात हो रही है, मतलब पूर्णांक है। तो पी, क्यू, आर कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक क्या माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पहला बोल दिया धन। तो धन अब हमें क्या करना है, हमें देखिए जीरो को ना हम धन मानते हैं ना ऋण मानते हैं, तो जीरो का कोई मतलब। अब हमें जो इंटीजर्स लेने हैं 1, 2, 3 मतलब आगे के लेने हैं, अब यहाँ से आगे के ही लेने हैं, इन्फिनिटी तक लेने हैं बट। ठीक है, ये उन्होंने पहले बोल दिया कि भिन्न और धन पूर्णांक है, तो भिन्न है और धन है, तो भिन्न अलग अलग लेने हैं। मतलब पी का वैल्यू अगर 1 ले ली तो हम क्यू की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, हम 2 ही ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू अगर 2 ले ली तो हम फिर आर की वैल्यू जो है 2 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, फिर 3 ही लेंगे या 4 लेंगे, 5 लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप ठीक से रीड करना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए पी, क्यू, आर, एस भिन्न धन पूर्णांक, तो धन का मतलब ये हो गया कि हम एक से आगे की संख्याएं लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पी, क्यू विषम है। अब इन्होंने क्या बोला, पी, क्यू जो है ऑड है। ठीक है, और आर और एस, एस जो है आर और एस इवन है मतलब सम है। ठीक है, इवन है मतलब सम है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो हम विचार कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या, देखिए ये अगर आप इसके संख्याओं के गेम में पढ़ेंगे तो संख्याओं के गेम में बहुत ज़्यादा मतलब सवाल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा और मतलब क्लिष्ट हो जाएगा। तो हम संख्याओं के गेम में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने का उसका तरीका क्या है। तो निम्नलिखित समझे, तो पी माइनस आर का स्क्वायर क्यू इंटू एस सम है नहीं है। तो देखिए हम इसे ऑर्डर इवन के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, तो देखिए पी माइनस, तो पी हमने क्या, पी है हमारा ऑड, तो हम इसे ऑड ले लेंगे। ठीक है, माइनस के आर, तो माइनस से चिन्ह लगा लेंगे। आर क्या है हमारा इवन, तो इवन ले लेंगे, तो ऑड माइनस इवन का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है मल्टीपल का चिन्ह है, तो क्यू क्या है, क्यू है हमारा ऑड, और ये हमारा ये क्या है, एस क्या है हमारा इवन, तो ये इवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा संख्याओं का खेल खेल के देखेंगे। देखिए ऑड माइनस इवन है और बाकी तो स्क्वायर हुआ तो हर संख्या पॉजिटिव बन जाती है, आपको पता ही है। देखिए 5 में से कोई संख्या 2 घटाएंगे तो क्या, जैसे 5 ऑड है और इवन संख्या 2 है तो कितना आ रहा, ऑड ही आ रहा। देखिए 7 में से आप 3 घटाकर देख, 7 में से आप 4 घटाकर देख लीजिए तब भी ऑड आ रहा। मतलब ऑड में से जब आप इवन घटाते हैं, ऑड में से जब आप इवन घटाते हैं तो हमेशा ऑड आता है, तो ऑड आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड का स्क्वायर। ठीक है, और ऑड इंटू इवन की गुणा क्या होगी, देखिए यहाँ पे करके देख लीजिए, दोनों की गुणा करके देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 7 चौक 28, तो हमेशा क्या आती है, इवन आती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ऑड और इवन की गुणा हमेशा इवन आती है। तो हमने ये सॉल्व करने के बाद ये निकाला। फिर ऑड का स्क्वायर क्या होता है, जैसे हम 5 का स्क्वायर करके देख लेंगे 25 आता, 7 का स्क्वायर करके देख लेंगे 49 आता, तो मतलब ऑड ही आता, तो ऑड हो गया। इवन इंटू इवन ही, और ऑड इंटू इवन क्या होता है, फिर हम गुणा करके देख लेंगे। देखो ऑड इंटू इवन, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, तो ये जो है इवन बनता है, तो ये इवन बना, एंड अंतिम रिजल्ट हमारा जो आया इवन आया। तो ये क्या कह रहा है, हाँ सम है, तो हाँ इवन ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो फर्स्ट जो है इसका राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर एक को चेक करेंगे। तो पहला हमने चेक करा, देखो दूसरा मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या था, पी क्यू जो है ऑड थे और आर और एस जो थे इवन थे। ठीक है, तो देखिए ये इवन थे। अब देखिए दूसरा चेक करते हैं, क्यू माइनस एस, तो क्यू मतलब ऑड और एस माइनस के इवन, तो ऑड माइनस इवन हो गया। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल का चिन्ह, क्यू का स्क्वायर मतलब ऑड का स्क्वायर। ठीक है, फिर एस मतलब इवन, तो मतलब सॉरी ई, तो इवन, ये ऑड और इवन चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑड माइनस इवन, फिर हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं ऑड, कोई ऑड संख्या ले लेते हैं 7, इवन ले लेते हैं 7 माइनस के 2 5 आ रहा है, और चेक करके देख लेते हैं 9 माइनस के 4, ये भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ ऑड ही संख्या आती है, अगर हम ऑड में से इवन घटाते हैं तो हमेशा ऑड ही आती है, तो ये हो गया ऑड। ठीक है, ये ऑड हो गया। इसके अलावा
हम ऑड का स्क्वायर करके देखेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इस तरीके से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगर हम ऑड का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो है ऑड ही आता है। अब इस संख्याओं का यूज जो है अपने इसे सॉल्व करने के लिए करिए, तो देखिए ये भी ऑड ही हो जाएगा, ठीक है, ऑड हो गया, इवन ऑलरेडी इवन है। अब ऑड इंटू ऑड की गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है, 7 गुणा 5 करेंगे तो 7 पंजे 35 होता है। इस तरीके 9 इंटू 3 की गुणा करेंगे तो 27 होता है। तो ऑड इंटू ऑड की गुणा करेंगे तो ऑड ही आता है। फिर ऑड इंटू इवन बचा, ये इसे सॉल्व करके नहीं आया। और इवन की गुणा क्या करते हैं तो तब क्या आता है, देखिए हमने ऊपर भी चेक करके देखा था, 2 इंटू 5 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 3 इंटू 6 की गुणा करेंगे तो 18 आएगा। तो ऑड इंटू इवन की गुणा करके हमेशा इवन आता है। तो इसका जो है ये भी जो है सम ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ये सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो ये भी इसका राइट था। 2 हमने स्टेटमेंट चेक कर लिए, अब हम थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। तो देखिए क्यू क्या है, ऑड है, और आर जो है इवन है, तो प्लस इवन का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पी प्लस एस, तो पी क्या है, ऑड है, और एस क्या है, इवन है, तो ऑड प्लस इवन, इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ऑड प्लस इवन का होल स्क्वायर, तो देखिए ऑड प्लस इवन देख लीजिए, ठीक है। 3 प्लस 2, 3 2 5 है, और 5 का होल स्क्वायर 25 है, तो 25 ऑड ही आता, तो ऑड का स्क्वायर ऑड ही आएगा, ठीक है। ऑड प्लस इवन ऑड ही आया, और ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑड प्लस इवन क्या हो जाएगा, देखिए 5 और प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 3 5, तो ऑड ही आता है। तो ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है। और ऑड की ऑड से गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखिए 5 की 3 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा, 7 की 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, तो ऑड ही आता है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आएगा ऑड ही आएगा। तो यही पूछा था हमसे कि ये जो सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो देखिए हमने तीनों के तीनों चीज़ें, इस तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमने बिल्कुल सॉल्व करने के बाद अपने फाइंड कर लिया, और हमारा हम जो है अपने राइट आंसर तक पहुँच गए। इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप जो है इससे खुद भी लिख सकते हैं कि ऑड प्लस इवन क्या होगा, तो संख्या से करके देख लीजिए। ऑड संख्या ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, कुछ भी, 3 इवन 2 ले लीजिए, 5, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट ऑड आएगा। ऑड इंटू ऑड का रिजल्ट देखना आपको, तो देख लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो 15 आ रहा है, तो मतलब ऑड इंटू ऑड का रिजल्ट जो आएगा हमेशा ऑड आएगा। तो अपने आप से आप इसको लिख लेना, ठीक है। और कई बार प्रैक्टिस करना, आप जो इससे बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 260 पृष्ठों की एक पुस्तक की संख्याकित करना है, जो हमें उसको नंबरिंग देनी है। करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है, बस 5 की संख्या में फाइंड करनी है। जैसे हम नंबरिंग देंगे, देखिए हम यहाँ पर जैसा सबसे पहले बाएं पृष्ठ पे 1 नंबर देंगे, फिर दाएं वाले पे 2 देंगे, फिर अगला पलटेंगे, उसके बाद 3 दे देंगे, उसके बाद 4 दे देंगे, उसके बाद 5 दे देंगे, फिर 6 दे देंगे। तो ये 5 कितनी बार आएगा, बस ये हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए इसका भी एक सॉल्व करने का रूल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, पहले आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जानिए। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कोई भी संख्या जो होती है इकाई के स्थान पर हमेशा 10 बार आती है, और दहाई के स्थान पर भी हमेशा 10 बार आती है। इकाई के स्थान पर भी हमेशा 10 बार आती है, और दहाई के स्थान पर भी हमेशा 10 बार आती है, ठीक है। और कोई भी संख्या जब सैकड़े, जैसे 501 502, तो अगर कोई सैकड़े की बात होती है तो सैकड़े का जो मतलब 100 प्लेस जो होता है, तो 100 वाले पर जाती है वो 100 बार आती है। तो बस इतना रखना, इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के बार पर 10 बार, और 100 के बार पर ये। तो 100 वाले की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, केवल कर रहे हैं इकाई और दहाई के स्थान पर, ठीक है। मैं आपको लिख के भी दिखा दूँगा। तो आप जो देखिए 260 पृष्ठ लिखने, तो देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक के अगर हम लिखेंगे तो देखिए इकाई के स्थान पर भी 10 बार आएगा, इकाई के स्थान पर भी 10 बार आएगा, और दहाई के स्थान पर भी 10 बार आएगा। ये हो गए, तो ये टोटल हो गए 20 बार, ठीक है। उसके बाद अब 100 तक तो हो गई बात, 100 बार 20 बार आ गया, ये 5 जो 20 बार आ गया, क्योंकि इकाई के स्थान पर भी 5 कोई भी संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, हमेशा 10 ही बार आएगी। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ऐसी दहाई के स्थान पर भी 10 ही बार आएगी, तो टोटल 20 ही बार आएगा। और 19 संख्याओं में होगा, जैसा अगर हम इसी की बात करें 5 की, तो 55 जो है इकाई के स्थान पर भी होगा, यहाँ पर दहाई के स्थान पर भी होगा, तो 19 संख्याओं में आता है और 20 बार आता है। बस इतना याद रखना, बाकी मैं इससे डिटेल में बता दूंगा, आप अगर कहेंगे तो कमेंट में बता देना, ठीक है। इसी तरीके से हम चलेंगे, जब 100 से लेकर अगर हम 200 चलेंगे तो यहाँ भी वही रूल लगेगा, इकाई के स्थान पर भी 10 ही बार आएगा, और दहाई के स्थान पर भी 10 ही बार आएगा, ठीक है। तो ये जो है संख्या यहाँ तक 20 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा कितना हो चुका है, 20 प्लस 20, और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 200 तक पहुँच चुके हैं। 200 तक हमारा जो है 40 बार हो गया, हमने जो है 40 बार 5 आ चुका है, ठीक है। हमारा जो है 40 बार 5 आ चुका है। अब हमारा जो है 260 तक पृष्ठों तक पहुँचना, तो देखिए हमें 260 तक हमारा एक तो हमारा 10 बार आ जाएगा इकाई के स्थान पर। देखिए कौन सा वाला, जब हम याली संख्या लिखेंगे, जब याली लाइन लिखेंगे, देखिए जब हम लिखेंगे 250 इस तरीके से, 251 252 253, ये 200 वाली लाइन है, 200 से प्लस वाली, मैंने कहा ना 200 तक पहुँचेंगे, उसके आगे की है तो 254। तो इस तरीके से 10 बार आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप 10 बार ले लेंगे, तो पहले 10 ये कर देंगे। लेकिन ये जो है, ये वाली लाइन जो है, जो लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन नहीं आएगी। ये वाली लाइन जो है, क्योंकि 260 तक पहुँचना, तो देखिए ये वाला जो आएगी 05, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55, बस इतनी बार जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये जुड़ेंगे बस। तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 56।
यही आपका आंसर होगा। बस इतना अगर आपको पता है कि जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कि इकाई के स्थान पर जो है कोई भी संख्या 1 से लेकर 100 तक 10 ही बार आती है और दहाई के स्थान पर भी 10 ही बार आती है। इसी तरीके से 200 वाले भी केस में भी होगा। बट अगर कोई जैसा सैकड़ा वाले स्थान पर होगा तो सैकड़ा वाले स्थान पर जब 5 होगा तो 100 बार आप ले लेंगे। जैसे 501 502 तो 5 तो हमेशा रहेगा ना साथ में। तो इस तरीके से तो अगर आपको ये रूल पता तो आप जो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46। ये अनुक्रम है, प्रथम 28 पदों का योगफल क्या? तो प्रथम कुछ नहीं है, आपको एक अनुक्रम दे रखा है, उसमें प्रथम 28 पदों का योगफल पूछा है। प्रथम 28 पदों का योगफल पूछा है बस। ठीक है, एक अनुक्रम दे रखा है। देखो बस आपको अगर आपने अनुक्रम फाइंड कर लिया इसकी जो मतलब ये है जो संख्या लिखने का तरीका अगर आपने फाइंड कर लिया तो बड़ा आराम से आप निकाल सकते हैं। 28 पद लिख लेंगे। 28 पद होते कितने से? इसमें 12-15 पद तो लिखे हुई हैं, 28 पद लिखने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखा? देखिए वन लिखा है। ठीक है, तो वन लिखा, उसके बाद हम क्योंकि हमें योगफल ही फाइंड करना तो डायरेक्ट हम प्लस का चिन्ह लगा देना। तो फिर क्या लिखा? 1 के बाद 2। ठीक है, मतलब 1 से शुरू कर रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए अगला एक क्रम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर देखिए 1 3 2, 3 संख्याओं को लिखा, 1 + 3 + 2। उसके बाद अगला चल रहा है, देखिए फिर 1 के बाद फिर 4 से उल्टा चला है। 1 पहले लिख रहा है पर उसके बाद उल्टा चल रहा है और 2 तक, 1 + 4 + 3 + 2। ठीक है, उसका देखिए फिर देखिए 1 5 3 2, तो फिर क्या 1 + 5 + 4 + 3 + 2। उसके बाद क्या चल रहा है? फिर हम क्या लिखेंगे? अगर हमें अगला बनाना हो तो 1 से शुरू करेंगे प्लस 6 से उल्टा करेंगे, 6 + 5 + 4 + 2। ठीक है, यहाँ 2 तक ही चलना। फिर अगला अगर हमें लिखना होगा तो 1, फिर हम क्या से शुरू करेंगे? 7, 1 से करके 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, 2 तक ही चलना होगा। ठीक है, अगर आप इनको गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। एक संख्या शायद मिस हो गई है। देखिए 1 1 + 2 1 + 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मिस हो गई है। 4 के बाद जो आएगा यहाँ पे पहले 3 आएगा, 3 + 2 + 1। देखिए यहाँ पर हो गई, अब 28 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए 28 है। हमने देखो 28 लिख लिया। अब इनका योगफल है तो इनका योगफल आप ऐड करेंगे तो 84 आएगा। आप इसको ऐड करके देख लेना तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। बस इतना सिंपल ये सवाल था, बस इसका जो पैटर्न फाइंड करना था उसका आंसर निकाल लेना था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 अंकीय संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या 1 सी है तो ये देखिए इसका ए बी और सी डी का योगफल जो है 3 संख्या 1 सी ई है। बस इसमें ये याद रखना कि आपको ये सी सी आना चाहिए, मतलब जो संख्या हम यहाँ पे मानेंगे वही संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, योगफल फाइंड करना, तो योगफल ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी लेकर देख लीजिए, अगर आप यहाँ से चलें 2 और 3 लेकर चलें तो 5 आ जा। अब यहाँ पर आप कोई सी संख्या भी लीजिए, चाहे एक ले लीजिए तो संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। मतलब 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 4 हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिन्हें आपस में ऐड करने के बाद सेम संख्या आ जाए। यहाँ पे इसमें ऐड करने के बाद सेम ही संख्या आ जाए, मतलब अगर कोई किसी भी संख्या में सेम संख्या ऐड करें तो सेम आ जाए। तो इसका हमें ये तो कंफर्म हो गया हमें कि यहाँ पर जो हमें कम से कम रिमाइंडर का यूज करना ही पड़ेगा, मतलब शेषफल का यूज करना ही पड़ेगा। मतलब सॉरी जो इसका जो मतलब जैसा ये है, हम क्या करेंगे जैसा 5 और जैसा हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 ले सकते हैं, 8 7, तो देखिए 8 7 15, 15 का हम 5, जो इसका एक शेषफल बचेगा उसको हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो एक ले लेंगे। अब 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, आपको यहाँ पे a का मान फाइंड करना है, केवल a का। तो 1 में संख्या जोड़ने पर ऐसी कौन सी संख्या, अगर हम यहाँ पर देखिए किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई करके देख लेना खुद से, बट यहाँ पर अगर आप 9 लेंगे और 9 के बाद इसमें 1 जोड़ेंगे, ये तो ये जो है इसका जो हमने जो बचाया था, एक शेषफल जो बचा था उसके ऐड कर रहे हैं। इसका हमें भी कहीं लिया नहीं है। तो 8 7 15 का 5, अगर 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 1 10 और 10 का एक रिमाइंडर वाला 11, तो 115 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी की ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो 115, तो इसका हमें ए को 9 ही लेना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 8 7 ही लीजिए, देखिए आप कुछ और दूसरी कंडीशन ले लीजिए, बट वहाँ पर जो ए का आपको निश्चित मान 9 ही लेना पड़ेगा। देखिए ए बी सी डी और प्लस, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमने 8 7 लिया तो हम यहाँ पे ले ले रहे हैं 6 और 5 ले रहे हैं। देखिए 6 5 11 ले रहे हैं, एक फिर भी 1 बचेगा, बट यहाँ पर आपको 9 ही लेना पड़ेगा और यहाँ पर 1 ही लेना पड़ेगा। तो 1 10 और 1 11, तभी सी ए वाला दोनों संख्या सेम बनेंगी। ये 11 हो गया तब ये, तो इसलिए हमें ए का मान हमेशा 9 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए तभी उसने पूछा ए का मान क्या होगा, क्योंकि ए का मान निश्चित है, ए का 9 ही लेना पड़ेगा। यदि 2 अंकीय संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या 1 सी ई बन रहा है, जहाँ अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न है, सबके सब भिन्न है। देखिए हमारा 9 भिन्न है, 1 भिन्न है, 6 भिन्न है, 5 भिन्न है, ये तो इसका वो है। ठीक है, तो अंकों को द्योतित करता, तो ए का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो जो है ए का मान क्या होगा,
तो ए जो हो जाएगा इसका ए 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे भाज्य है। तो देखिए ये बहुत सिंपल था, बस इसका थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए तो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करना, देखिए इस तरीके का होता है, इसे पहले भी दे रखा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर, इसे 2 की पावर कितने लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसके अलावा 2 की पावर 27 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि पावर की पावर पावर होती है, तो फिर पावर के ऊपर पावर होती है तो उसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो मतलब उसकी गुणा हो जाती है। तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27, ठीक है। तो 2 की पावर 27, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 2 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर तो बनी बचेगा, 2 की पावर 25 पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। अगला सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 25 और फिर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 4 जो है पूरा 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो ये बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए 7 एक विषम संख्या तो हो ही नहीं सकती, 11 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, बट हमें 10 बना सकते हैं। देखिए 10 कैसे बना सकते हैं, बड़े आसानी से। मैंने क्या कहा था 10 बनाना बहुत सिंपल है, 2 हो और हमारे पास 5 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं सर 2 की पावर 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके 1 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर गुणा में घात होती है तो घात जुड़ जाती है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 24, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 24 इंटू 2 गुणा 5 क्या मिल जाएगा 10 बन जाएगा। अब ये 10 है, अगर ये 10 से डिवाइड बड़ा आंसर हो जाएगा, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बस इसको जो है सिंप्लीफाई करना था, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। जो एंड में जो आया था इस तरीके से 2 की पावर 25 और गुणा 5 जो आया था उसको हमने लिख लिया था 2 की पावर 24 गुणा 2 गुणा 5, और इसे लिख लिया था हमने 2 की पावर 24 गुणा 10, और ये 10 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55। मान लीजिए पी क्यू धन पूर्णांक है और पी लेस देन क्यू, मतलब पी जो है छोटा है क्यू से, और पी प्लस क्यू के को संतुष्ट करता है। तो के का वह लघुत्तम मान, देखिए लघुत्तम मान इन बड़ों पर देखिए रीड करना बहुत जरूरी है, अच्छे से ध्यान देना। देखिए लघुत्तम मान, तो लघुत्तम मान पूछा जो पी और क्यू को अद्वितीय मतलब यूनिक निर्धारित नहीं करता, मतलब यूनिकनेस निर्धारित नहीं करता, मतलब फिक्स संख्या निर्धारित नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि वो फिक्स संख्या नहीं होगी, उसकी एक से ज़्यादा संख्या होंगी, ठीक है, फिक्स संख्या, और लघुत्तम मान पूछा। तो देखिए हम देखते हैं पी प्लस क्यू जो है के है, ठीक है। तो ये के का भी लघुत्तम मान, तो मतलब ये के मान दे रखे हैं सारे के सारे, ये के मान दे रखे हैं, मतलब के मान ही हमें फाइंड करना है, और पी इज लेस देन क्यू, ठीक है। तो पी जो है छोटा है क्यू से। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 3 का ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम पी का यहाँ पे करेंगे तो अगर देखिए हम 3 लाने के लिए 1 प्लस 2 तो देखिए धन पूर्णांक है तो 0 नहीं ले सकते, तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या यूज कर सकते हैं, 9 तक, बस 8 और 9 ये संख्या यूज कर सकते हैं, धन पूर्णांक 0 भी यूज नहीं कर सकते। तो 1 से लेकर 9 तक संख्या यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास 3 लाने के लिए तो हमारे पास ये 2 संख्या, तो देखिए ऊपर वाली रूल भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, तो मतलब ये जो यूनिक है, मतलब ये यूनिक है, ये संख्या यूनिक है। पी की वैल्यू 1 ही हो सकती है, क्यू की वैल्यू 2 ही हो सकती है, इस रूल से और इस रूल से दोनों से लगाने के बाद। तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये अद्वितीयता निर्धारित नहीं करता, मतलब जो यूनिक नहीं है, ये तो यूनिक है, तो ये हो गया। 4 वाला चेक करते हैं। देखिए 4 वाला चेक करेंगे तो देखिए 4 वाला होगा 1 प्लस 3, ये भी यूनिक है। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पर 2 प्लस 2 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ऊपर वाला रूल भी तो फॉलो करना है, इक्वल नहीं है, पी हमेशा छोटा ही लेना पड़ेगा। बाकी 1 प्लस 3 ही ले सकते हैं, इसके अलावा बताइए और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये भी जो यूनिक है। अगर आप 5 की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 याद करते हैं, देखिए 5 वाला हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं और 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। देखिए ये यूनिक नहीं है। तो पी की वैल्यू या तो 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 4 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है। तो ये हमारे एक आंसर हो सकता है। 6 का हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लघुत्तम पूछा, जब लघुत्तम ही 5 है तो 6 का अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है। तो लघुत्तम वाली हम फाइंड कर ली हमने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये, तो ये इसकी यूनिक संख्या नहीं है। इन संख्याओं पर, इस शब्दों पर बहुत ध्यान देकर धन पूर्णांक, ठीक है, तो धन भी लेनी और पूर्णांक भी लेना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं था, यदि a प्लस बी का अर्थ ये है, बस ये संख्या, इसमें बस केवल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बोर्ड मास का नियम फॉलो करना था। मैंने बताया था शुरू में आपको बोर्ड मास का नियम बता दिया, तो इसको सरल करना था, ठीक है। तो a प्लस बी का अर्थ है a माइनस बी, तो देखिए 10 प्लस का अर्थ जो माइनस है ना, तो माइनस के 30 हो जाएगा, ठीक है, 10 माइनस 30 हो जाएगा, फिर इसके इंटू 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस के डिवाइड 50 हो जाएगा, फिर जो है प्लस 25 हो जाएगा। बस ये, क्योंकि इसका क्या है 100 गुणा 50 का अर्थ क्या, गुणा का अर्थ डिवाइड है, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर है नहीं, फिर हम सबसे पहले जो डिवीजन है, जो डिवाइड है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस के 30 गुणा 100 को डिवाइड करा तो इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 25। 50 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। तो गुणा सॉल्व करते हैं, 10 माइनस से 30 दूनी 60, तो प्लस 25। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, एडिशन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 का कोई चिन्ह होता है तो प्लस मान के चलते हैं, तो 25 और 10 35 माइनस के 60,
ठीक है। और सोल्व करेंगे तो माइनस के 60 बढ़ा तो माइनस के 25 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 5 में 3 जाएगा 2, तो माइनस के 25 हो जाएगा, तो माइनस के 25 इसका आंसर हो जाएगा। बस इससे जो है सॉल्व करना था, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ सॉल्व करना था, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा, केवल बोर्ड मास का नियम लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कोड में अक्षर PQRST संख्या 4, 5, 10 और 12, 15 को निरूपित करते हैं। ये ज्ञात नहीं कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित करता है। यदि Q माइनस के S 2S है, मतलब ये दो रूल दे रखे हैं हमें कि ये फॉलो करना है, और T बराबर R प्लस S प्लस 3 है, तो P माइनस R इसका मानने होता है। मतलब इन संख्याओं इन चीज़ों पे अप्लाई करते हुए कि इन पे मतलब ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए ऊपर की संख्या, और उसके बाद जो हमें जो नीचे की संख्या को फाइंड करना था। देखिए सबसे पहले हम T वाला देख लेते हैं, T बराबर R प्लस S प्लस 3। तो देखिए हम इसे कैसे रख सकते हैं, T को अगर हम 12 मान लें तो देखिए R को हम कितना मान सकते हैं, देखिए इन्हीं में से लेना, ये इन्हीं में से लेना, इन्हीं संख्याओं। तो मैंने इसमें T को जो 12 ले लिया, ठीक है, ये हमने T मान लिया। उसके बाद हम जो R को क्या मान लेते हैं, R को हम 4 मान लेते हैं, ये हमने R मान लिया, ठीक है। उसके बाद S को क्या मान लेते हैं हम, S को मान लेते हैं हम 5, ठीक है, S को हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने S मान लिया। और प्लस 3 तो है, देखिए फॉलो हो रहा है, 4, 5, 9 और 9, 3, 12, तो ये हमारा रूल फॉलो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाला फॉलो करके देखते हैं, ये वाला हो गया Q माइनस के 2S, Q माइनस के S इक्वल टू 2S। तो देखिए अब S तो हमारा फिक्स हो गया, अब ये नहीं है कि हम चेंज कर देंगे इसे, तो S हमारा फिक्स हो गया, तो हमारा जो हमें यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा 10 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 10 ही आना चाहिए, तो ऐसा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे Q में से 5 गए तो 5, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। तो Q की वैल्यू 10 हो गई, और बची क्या, P बची, तो P की वैल्यू जो हो गई, P की वैल्यू 15 हो गई, बस P की वैल्यू 15 हो गई। तो इन दोनों से हमें रूल लगा कर हमने जो है सब सॉल्व कर लिया। अब हम जो अपने फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। हम फाइनल आंसर तक पहुँचते हैं, तो ये क्या है, इसे सॉल्व कर लीजिए। P प्लस R प्लस T है, तो P की वैल्यू क्या है, हमने पहले निकाल दी, 15 है। R की वैल्यू क्या है, 4 है, और T की वैल्यू क्या है, 12 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। P प्लस R प्लस T, तो सॉरी माइनस है, माइनस, ये माइनस है चिन्ह, ठीक है। तो ये जो माइनस है, तो 15 और 4 19, 19 माइनस के 12, तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा P प्लस R प्लस T। सॉरी यार, ये T की वैल्यू जो थी ये गलत हो गई, ये जो Q जो है, Q की वैल्यू जो थी, जो आपकी P की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 10, और R की वैल्यू जो आई थी 4 आई थी, और T की वैल्यू जो आई थी 12 आई थी, ठीक है, 12 आई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 10 प्लस R की वैल्यू 14, R की वैल्यू 4 और माइनस के 12। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको दो के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम द्वारा सॉल्व कर लेते हैं तेज़ी से, 1 सेकंड में, ठीक है। देखिए पहला रूल ये था, T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3 है। तो देखिए हम T की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, और R की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम 4 ले सकते हैं, प्लस S की वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, और प्लस 3 हो जाएगा। तो ये फॉलो हो रहा था, ठीक है। दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या था, Q माइनस के S इक्वल टू 2S था, तो Q की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम 15 ले सकते हैं, S की वैल्यू 5 हमारी ऑलरेडी हमने ले रखी है, तो ये हो जाएगा 2S मतलब 10 हो जाएगा। तो S की वैल्यू देखिए S के 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाइंड करने के बाद हमारा जो आया है, हमारा P की वैल्यू जो आई है, हमारी P की वैल्यू आई है 10, ठीक है, क्योंकि हमारी एक 10 ही बची थी, कि बाकी हमने सब संख्या ले ली है, तो P की वैल्यू हमारी 10 बची, तो ये P जो 10 आएगा, ठीक है। और Q की वैल्यू जो आई है हमारी, P के बाद जो हमारी R की वैल्यू आई है, R की वैल्यू आई है हमारी 4, देखिए R की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, ठीक है। और S की वैल्यू जो आई है हमारी, सॉरी T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो T की वैल्यू जो आई है हमारी आई है 12, तो ये हमारी 12 आई है, ठीक है, ये वैल्यू आई है हमारी। तो इसके बाद हमने जब इसे सॉल्व करा तो हमारा जो आंसर हम तक पहुँच गए, ठीक है। देखिए P की वैल्यू 10, R की वैल्यू 4 और माइनस के 12, 10 और 4 14, माइनस के 12, तो इसका जो है 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बस यही इसका आंसर था, ठीक है। तो ये हमें अलग अलग फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85, 87, 89, 91, 95, 96 को 100 से भाग देना, तो बस हमें 100 से भाग देने के लिए हमें बस ये देखना कि हम जो क्या 100 बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं। तो देखिए 100 बनाने के लिए हमें बना सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 इंटू 5, 17 पंजे क्या होते हैं 85, 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, 17 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 95 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया। तो हमें जो 5 इंटू 5 तो मिल गया, क्योंकि हम 100 बनाना ना, तो हमें तो 25 है, और 25 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो हम अब 4 और फाइंड कर सकते हैं हम, तो इसके क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 इंटू 5 इंटू 5 100 हो जाएगा, 100 से 100 भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 0 इसका शेषफल बचेगा, ठीक है। जब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो बस 0 शेषफल, क्योंकि अंत में जो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो आ जाएंगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं सन 2023 का कर रहे हैं, उससे पहले वाले जितने क्वेश्चन थे हमने सन 2024 से सोल्व करे थे, ये सन 2023 का क्वेश्चन था पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इकाई अंक फाइंड करना, तो बस कुछ नहीं है, हमें क्या होता है, देखिए 2 आया, मैंने क्या बताया 2 3 7 8 इनकी साइकिल होती है 4 की होती है, तो बस 4 की साइकिल होती है, तो 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 से डिवाइड कर लो। अलग अलग भी कर सकते हैं, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, और बाकी 3 को करेंगे तो 3 होगा, 3 गुणा 3 9 होगा, और 9 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही शेषफल बचेगा, तो एक जो इकाई के अंक का बना देंगे 2 की पावर 1, तो इसका जो है 2 आ जाएगा, तो इसका जो इकाई का अंक 2 आ जाएगा। 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये बाकी आपको इसको डिटेल में समझना तो आप बता देना, मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि ए बी सी डी एफ दोनों 3 अंकों की संख्या है इस प्रकार है कि ए बी सी डी एफ देखो भिन्न शून्येतर अंक, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए और भिन्न है, सबके सब भिन्न होने चाहिए और शून्य नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना। तो बाकी हमारे पास 3 अंकों की संख्या है कोई इतने इस तरह, तो हम कितने अंक यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन संख्याओं को हमें यूज करते हुए बनाना। ठीक है, तो उन्होंने एक दे रखा है कि ए बी सी प्लस डी ई एफ, ये जो दे रखा हमें 11 11 11 11 दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमें जो है इसका मान फाइंड करना। तो कैसे हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, 6 5 11 हो गया, एक इसका बचा। ठीक है, तो एक फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम अगर हम 8 ले लें तो 8 और 2 10, फिर एक बनने के बाद वो 11 हो गया, उसके बाद 11 में फिर एक बचा, एक बचने के बाद फिर हम यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हम 7 और 7 और 3, 7 3 10 और 11। ठीक है, सब संख्याओं के सब भिन्न भिन्न देखिए, ए की वैल्यू 7 है, 8 की, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 3 है, ई की वैल्यू 2 है, 5 है, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8, तो ये जो है हो जाएगा 31, इसका आंसर हो जाएगा 31। बस ये मतलब इसको जो आपको रूल को फॉलो करना है, बस कुछ नहीं है, मतलब ये ए बी सी डी एफ जो जोड़ के 11 बना रहे हैं, तो आप इस तरह लेते हैं। देखिए 6 और 5 11, कुछ भी ले सकते हैं आप, पहले 8 2 10 भी ले सकते हैं, तो मतलब 8 2 10 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर पहले आपको 6 और 5 से लेना पड़ेगा, 6 और 5 11, तब क्या बचेगा 8 2 10 और 11, 7 3 10 एक बचा 11, तो ये पूरा रूल फॉलो हो रहा है। आपको ए बी सी डी की संख्या मिल गई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या को इसके अंकों का योगफल से अनुपात लघुत्तम है। जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई संख्या है, तो इसका योगफल से अनुपात लघुत्तम है। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन जो स्किप करने के होते हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में देखिए 1 से लेकर 3 अंकों की संख्या आप अगर आप शुरू करेंगे तो 100 से शुरू हो जाती है, 999 तक बहुत सारी संख्या, आप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी संख्या कहाँ से। बट यहाँ पर जो है 190 सी लाइन में जो होती है, 190 से 199 तक की लाइन में जो होती है, ये संख्याओं का योग जो अगर उसके योगफल से भाग दें उसके, तो जो न्यूनतम होता है, तो यहाँ पर हमें जो 199 था इसका योगफल करने का 19 आ रहा है, तो 19 से भाग देने के बाद इसका न्यूनतम जो है शेषफल बच रहा था, और वो शेषफल जो बच रहा था 8 बच रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बस ऐसी संख्या जो आप पहले से ही आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप जो कर सकते हैं, बस इस तरीके से ये है। ठीक है, वहाँ पर सोचना बहुत मुश्किल होता। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने वहाँ पर सन 2024 में भी पेपर सोल्व कराया, सन 2024 में ये क्वेश्चन सोल्व कराया। देखिए उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन किस में आया है, सेम सन 2023 में भी आया। देखिए कि ये सम है नहीं है, तो देखिए भाई ऑड और इवन का रूल लगाइए। देखिए पी क्यू आर एस टी, अब इसमें क्या बोला कि 5 धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है और उनमें से पी क्यू आर एस टी है, 3 सम है, कोई भी 3 सम ले लीजिए, कोई भी 3 किसी, अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि कोई भी 3 सम ले सकते हैं, जैसे इवन 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 3 इवन लेने और 2 ऑड लेने बस। ठीक है, कोई भी 3 जो है आप इवन ले सकते हैं और कोई 2 जो है आप ऑड ले सकते हैं। ठीक है, उनमें से 2 विषम लेने हैं, तो बस विचार करना निश्चित रूप से सम है या नहीं है। तो देखिए निश्चित रूप से सम है नहीं है तो चेक करके देख लेते हैं। हम शुरू के क्या हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई ये नहीं दिया कि कौन सी संख्या हम किसमें लगाना, हम शुरू के पहले इवन में लगा के देख लो, इवन प्लस इवन प्लस इवन, उसके बाद हमने दोनों में ऑड माइनस के ऑड ऐसे लगा के देख लीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, इवन 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 सब इवन ही होते हैं, माइनस के ऑड माइनस के ऑड, तो फिर अगर आप इससे करेंगे तो ऑड में से ऑड, मतलब अगर आप इसका अगर बाहर माइनस चले लेंगे तो ऑड प्लस ऑड, तो ऑड प्लस ऑड क्या होते हैं, देखो 5 3 8, तो इवन हो जाता, इवन माइनस के इवन हो जाता, तो निश्चित रूप से सम ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप कोई से रूल लगा के देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, हर कंडीशन में आपका ये सम ही आएगा। ठीक है, दूसरे वाले को देखो चेक करके देखते हैं। दूसरे वाले में ये पूछ रहा निश्चित रूप से विषम है, निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से कह रहा था, इसका मतलब ये बस हमें केवल एक कंडीशन से फाइंड करनी है कि हम वैसे विषम अगर हमने फाइंड कर दिया, अगर हमने विषम विषय किसी भी तरीके से साबित करते तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई सा है ही नहीं कि हम विषम विषय कर सकें। अब देखिए निश्चित रूप से विषम है, तो बस अगर हमने इसे सम बना दिया, केवल एक भी कंडीशन में सम बना दिया इसे, तो समझ लीजिए गलत हो जाएगा। तो देखिए हम इसे सम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमें सम बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब विषम वालों को 2 के साथ ले लेंगे, बाकी सबको इवन रख लेंगे। देखिए 2 इंटू ऑड ले लो, ठीक है, प्लस क्यू क्यू को इवन ले लो, प्लस 2 के साथ फिर ऑड ले लो, बाकी माइनस के 2 इवन
और प्लस E1। अब देखिए 2 से किसी की मल्टीपल हो, ऑड की हो या किसकी भी हो, तो बस ऑड E1 ही बन जाता। तो E1 प्लस E1 प्लस E1 माइनस के E1 प्लस E1, E1 का तो E1 जो भी कुछ होता तो E1 ही बनता। तो हमने E1 इसको साबित कर दिया। इसको मतलब ये विषम निश्चित रूप से विषम नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारी जो हमने निकाल रखी है, तो वो जो है अभी निकाल के दिखाइए, वो जो है सम बन रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इसका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए मैंने बताया तो सम हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो जहाँ मैं पॉसिबिलिटी पूछता हूँ ना, तो पॉसिबिलिटी जो है वहाँ पे 99% केस में राइट होती है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको संख्याओं का ज्ञान होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि भाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या p, अभाज्य संख्या p, तो p अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो देखिए अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पहला अभाज्य संख्या। यहाँ पे ये नहीं पूछा कहाँ तक की, 2 3 5 7 11 13 इतनी तक लिख के रख लीजिए, ठीक है। जैसे सी की लिखिए, भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है मैंने बताया अभी, 4 6 8 9 10, ठीक है 12। तो ये जो है अभाज्य संख्या होती है। आप इतनी लिख लीजिए क्योंकि आपको जब पता होगा तभी आप संख्या लिख सकते हैं। देखिए आपको क्या सम हो सकता है, बस केवल एक कंडीशन आपको दिखानी है कि ऐसा सम हो सकता है। अगर एक भी कंडीशन हो रहा है तो बस हो सकता है। तो आप देखिए करके देखते हैं, पी प्लस सी और पी माइनस के सी सम हो सकता नहीं हो सकता। तो देखिए अगर आप ले लेते हैं यहाँ से आप 11 ले लेते हैं पी से, तो 11 प्लस 9 ले लेते हैं और अपन नीचे 11 माइनस के 9 ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है 11 9 20 हो जाएगा, अपॉन 11 में 2 2 ढाई 20। तो देखिए सम हो सकता है। पहला स्टेटमेंट हमने राइट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, 2 प्लस सी विषम हो सकता है। तो देखिए 2 गुणा 11 प्लस 9, देखिए 2 पी हमने क्या ले लिया 11 और सी क्या ले लिया हमने 9 ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया 11 दूनी 22, 22 प्लस 9 तो ये हो गया 31। तो ये हमने विषम फाइंड कर दिया कि हाँ ये भी विषम हो सकता है। पी सी जो है विषम हो सकता है, तो देखिए पी और सी विषम हो सकता है। तो देखते हैं, तो 11 पी हमने 11 ले लिया और सी हमने 9 ले लिया, तो 11 × 9 99। अगर हमें संख्या पता तो हम कहीं ना कहीं कोई संख्या लेकर हम तिकोणम भिड़ा सकते हैं। तो ये जो है इसका ये भी स्टेटमेंट सी वाला थर्ड स्टेटमेंट भी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी वाले 99% केस में जो है राइट ही होते हैं, ठीक है, तो राइट ही होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुणा करना। देखिए ए बी सी को डी से गुणा करना है और क्या आना चाहिए 37 डी आना चाहिए। तो ऐसा कब संभव है कि मतलब किसी संख्या को डी से ही गुणा करने पर और वही डी ही बनने, तो ऐसा कैसा संभव है। तो देखिए हम क्या रखना पड़ेगा हमें, तो कहाँ का जहाँ ए बी सी और डी भिन्न, एक तो भिन्न है, सभी संख्याओं को भिन्न लेना, ए को अलग बी को अलग सी को अलग, फिर शून्यतर मतलब शून्य नहीं लेना, शून्य इसमें शामिल नहीं है, अंक है, ठीक है, वरना शून्य लगता तो शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का मान क्या है, तो बस इस तरीके से हमें ए बी सी का मान फाइंड करना, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ए बी सी का मान फाइंड करना तो हम सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए अगर हम 4 से अगर मल्टीपल करेंगे 6 की, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 4 से 24 और जो है हासिल बचेंगे 2, ठीक है। और जो 2 बचे उसके बाद 4 से 24 के 4 हो गए। अब हमें क्या लेना है कि हम फिर हमारा यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 3 12 और 13 14, तो देखिए 4 आज का 1 बचा तो 1 ही होगा। अब आके हमें बस 37 लाना, तो 9 चौक 36 और 1 37, देखिए इस तरीके से हमारा रूल रहा है। तो फिर क्या आएगा 9 + 3 + 6। बस हमें जो यहाँ पर संख्याओं से खेलना होता है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से खेलना होता है बस। तो 9 3 12 12 और 6 18, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि आपको जो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद जो है उसको ठीक से अप्लाई करना है, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ठीक है। देखिए मैंने एक बताया था कोई भी संख्या अगर 3 बार लिखी होती है, कोई भी संख्या लगातार 3 बार लिखी होती है तो हमेशा 37 से डिवाइड होती है। इसी तरीके से एक रूल और याद रख लीजिए कि कोई भी संख्या, देखिए एक तो ये है कि कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी होती है, जैसे x एक सेम संख्या लगातार 6 बार लिखी होती है तो वो हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होगी, हमेशा 7 11 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी होगी, जैसे 5 5 5 5 5 6 बार लिखी है तो वो हमेशा 7 11 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसके अलावा जो 1001 के जो फैक्टर होते हैं वो 7 11 और 13 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और कि इसके जो मल्टीपल होते हैं इस तरीके से होते हैं, जैसे कोई संख्या इस तरीके लिखी है XYZ और XYZ इस तरीके, एक तो मैंने बताया लगातार लिखी होती है और इस तरीके से लिखी हो पूरी संख्या, ठीक है, तब भी वो 7 11 13 से विभाजित होगी। तो बस ये वही वाला रूल था कि 2 तरीके के रूल होते हैं, एक तो लगातार 6 बार लिखी हो और इसके अलावा या तो XYZ, क्योंकि अगर आप इसको गुणा करेंगे, जैसे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे आप मान लीजिए जैसे 1001 को के मल्टीपल ही होते हैं, जैसे अगर एक तो संख्या ये होती है कि आपको ये सब पहले से पता हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका कि आप कोई भी संख्या मान लीजिए, देखिए XYZ के मानों को किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है, बस ये पूछा था। तो कोई भी चयन कर लीजिए, हमने X की वैल्यू 1 मान ली, Y की वैल्यू 2 मान ली और Z की वैल्यू 3 मान ली, ये मान लीजिए। और हम कुछ भी मान सकते थे, यहाँ से 2 3 4 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते, तो आप लिस्ट से लिख लीजिए 1 2 3 1 2 3, ये संख्या बन जाती है इससे। 1 2 संख्या इसे हम चेक करके देख सकते हैं, अलग अलग भी चेक करके देख सकते हैं, 7 से डिवाइड है, ये 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट हो जाता है। 17 का जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। इस तरीके से भी लिख के देख सकते थे। नेक्स्ट 24,
देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि जो यूपीएससी जो क्वेश्चन देता है वो सामान्यतः प्लस वाली ही क्रियाओं से देता है, मतलब जो उसमें संक्रियाएं लगती हैं वो प्लस वाली ही लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कि ये इस सेवन का ये आ रहा है, इस सेवन का ये आ रहा है, इस सेवन से ये आ रहा है, तो इसका बस हमें फाइंड कराया, ठीक है। तो देखिए आप करेंगे 7 + 9 + 10, तो पहले इसको प्लस ही करके देख लीजिए। तो ये क्या बनेगा 10 9 19 और 19 और 7 हो जाएंगे 26। तो देखिए 26 का फिर थोड़ा सा और बढ़ाया है ना, 2 + 6 कर दिया इसी को, तो इसी को 8 कर दिया। देखिए इसी तरीके से 11 9 20 और 20 30 50, तो 50 को क्या कर रहा 5 + 0 कर दिया, तो इसका भी 5 आ गया। बस इसी तरीके से आप लास्ट वाला देख सकते हैं 23 4 और 15, ये जोड़कर आ जाएगा 42 और 42 को क्या कर दिया 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इतना, मतलब हमेशा आप पहले प्लस वाली ही लगाना, बस प्लस वाली ही हमेशा लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसने हमेशा प्लस वाली ही संख्या पर ज़्यादातर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि 7x + 96 विभाज्य है x से x कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है। देखिए 7x तो है, x के धन पूर्णांक है, तो x के कितने मान संभव है कि मान लीजिए x धन पूर्णांक है इस प्रकार है कि 7x + 96 विभाज्य है, तो x के कितने मान, तो ये तो विभाज्य हो गई, तो बस हमें 96 का फाइंड करना। तो 96 हम विभाज्य का कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कितने मान संभव, अगर इस तरीके की लैंग्वेज आए तो हमेशा आपको ये इसी तरीके से रूल लगाना। तो पहले 96 से हम फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 48 हो जाएगा, 48 को फिर 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 को फिर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को फिर एक बार, बस ये हो जाएगा। तो 2 की पावर जो बन जाएगी, 2 की पावर बन जाएगी 5 और 3 के, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो बस इसके संभव मान निकालने के लिए जो इसकी पावर होती है प्लस 1 करके लिख देते हैं, +1 और उसमें मल्टीपल का चिन्ह और 1 + 1, बस एक बढ़ा कर लिख देते हैं और दोनों के बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा देते हैं। अगर 3 हो तो 3 के बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे, एक बढ़ा कर लिख देंगे, तो 5 और 1 6 और इंटू 2, तो इसके फैक्टर जो हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। बस इसका यही आंसर होता है कि कोई धन पूर्णांक इस प्रकार है कि इतने से विभाज्य, तो x के कितने मान संभव है, इस तरीके से मान संभव निकलवाए तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका यही होता है और सबसे बेस्ट तरीका होता है और हर बार लगभग इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्या, यदि पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न है और धनात्मक है, कोई भी भिन्न संख्या हो धनात्मक संख्या है, तो पी + क्यू r + एस का महत्तम मान क्या। देखिए इस तरीके से कोई भी एक अंक वाली है तो एक अंक वाली ही लिखनी है। तो एक अंक वाली संख्या क्या होती है, देखो भिन्न होंगी और धनात्मक होंगी, तो 0 तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही संख्या होंगी, एक अंक वाली है, भिन्न है और धनात्मक है, इन्हीं संख्याओं को हमें यूज कर निकालना। पर दूसरा क्या कह रहा है, महत्तम मान क्या होगा, तो महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान के लिए महत्तम संख्या लेनी पड़ेंगी, तो आप जो इसके पीछे की जो इनको मिटा सकते हैं। अब जो आपको आपके पास केवल 4 संख्या बची है, इन्हीं संख्याओं को आपको खेलना। तो आप किसी भी तरीके से करके देखेंगे, देखिए कोई भी ले लिए, किसी को भी पी मान सकते हैं, किसी को भी क्यू मान सकते हैं। अगर आपने मान लिया कि चलिए कि 8 6 14, कोई भी मान लिया कि आपने पहली 2 संख्या ले ली, तो 14 और 9 7 16, तो इस तरीके मान लो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देखेंगे तो लगभग आएगा 14 16 का 224 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 9 6 15 और 8 7 15, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। इसी तरीके से आप निकाल के देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो आपको करना है, तो इसका कैसा करना है, तो 6 7 8 9, तो अगर आप करेंगे तो देखिए 8 और 7 15 और 9 6 15, तो 15 × 15 के मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। बस यही इसका आंसर था। इसके बाद आप कोई भी लगा के देख लीजिए, पहले 6 की 8 से करिए, फिर 7 की 9 से करिए, फिर 6 की 9 से करिए, 8 की 7 से करिए, इसके अलावा 7 की 8 से करिए, फिर 7 की 9 से करिए। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 225 ही आएगी, ठीक है। 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27, 9 को 99 बार लिखना। देखिए इस तरीके से 9 9 9 9 9 डैश, इस तरीके से आप जो इसको 99 बार लिखना, 99 बार, और इसको फिर 13 से विभाज्य करना। तो देखिए यहाँ पर वो रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप कैसे करते रहेंगे, 99 को डिवाइड करते रहेंगे, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी जाती है, 6 बार लगातार लिखी जाती है, तो वो संख्या हमेशा 13 7 11 13 से विभाजित होती है। हम यहाँ पर फिलहाल 13 का काम है, तो 13 से विभाज्य होगी। तो इसी तरीके से ये 9 9 जो है हमेशा 6 अगले 6 संख्या विभाजित होती रहेंगी। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 13 का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा कि 13 13 24 13 43 14 52 53 65 63 68 91, तो 13 हम जो होंगे इस तरीके से हम 6 का देख लेंगे। तो 6 की संख्या कहाँ तक पहुँच सकती हैं, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगी। देखिए 15 छक्का 90 होती हैं और 16 छंग 96, तो मतलब 16 टाइम जो है पूरा विभाजित हो जाएगा। 16 टाइम, 16 × 6, तो 6 के फैक्टर जो 16 बार पूरी तरीके से विभाजित हो चुके होंगे, 16 बार। तो कहाँ तक संख्या कहाँ तक पहुँच चुकी होंगी, 96 बार, 96 बार पहुँच चुकी होंगी। अब हमें पहुँचानी कितनी है, 99 बार। तो अब कितनी बची, 97 98 99, बस हमारा ये संख्या बची। अब इसको हमें डिवाइड कर देना, हमारे शेष पर हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। 13 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, 11 बचेगा। इसका 11 रिमाइंडर बचेगा, आप इसको फाइंड करके देख लेना। बस ये रूल वहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप किसी भी संख्या को लगातार 6 बार लिखते हैं तो वो हमेशा 7 11 13 से विभाजित होगा। इसी तरीके से प्रत्येक अगली जगह ये वाली शुरू की हम 6 संख्या डिवाइड कर देंगे तो ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे, फिर अगली 6 संख्या डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से फिर ये डिवाइड हो जाएगा, इसी तरीके से 16 टाइम तक डिवाइड हो जाएंगे। तो वहाँ तक हम पहुँच होंगे 16 छंग 96, 96 बार तक पहुँच चुके होंगे। और बाकी फिर बचेंगे 3 बचेंगे, 1 2 3, इसे हमने अलग से डिवाइड करके देख लिया, तो हमने अपना रिमाइंडर फाइंड कर लिया। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। तो देखिए 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या क्या हो। जैसे ये है देखिए 1 1 1 1 1 9 बार लिखना है इसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमने 9 बार लिख लिया। इसी को जो है 9 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को 9 से डिवाइड करना, बस इस तरीके से डिवाइड करना। तो ये जो है इसका परिणामी जो है पहले संख्या जो आएगी उसका योगफल निकाल देना, बस ये है। तो इसको हम ये तो है ना कि हम लिख के करते रहेंगे और ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 11 का स्क्वायर 121 होता है। मतलब ये है अगर आप 2 बार जो करते हैं तो देखिए 2 तक जाता है, फिर उसके बाद उल्टा हो जाता है। मतलब जितनी बार 1 होता है उससे वहाँ तक जाने के बाद वहाँ से उल्टा हो जाता है, बस इतना से याद रखना। तो आप इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया, फिर उल्टा चल जाइए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस इस तरीके से आप उल्टा आ जाइए। अब जो है ये जो है इसका प्रॉपर मतलब ये आ जाएगा, इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करने के बाद आप देखेंगे तो किसका आ जाएगा 81। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल। तो 10 से 100 तक लिखवा रहा है, तो देखिए फिर वही वाला रूल लग रहा है जो मैंने अभी बताया कि कोई भी संख्या 1 से लेकर 100 तक इकाई के स्थान पर कितनी बार आती है, इकाई के स्थान पर जो आती है हमेशा 10 बार आती है, और दहाई के स्थान पर हमेशा कितनी बार आती है 10 ही बार आती है, ठीक है। तो आप जो है इसके रूल पर चलेंगे। और मैंने कितना कहा था 19 संख्याओं में आती है, और कितनी बार आती है 20 बार आती है, ठीक है। 19 संख्याओं में आती है और 20 बार आती है। तो देखिए 20 बार आएगी, लेकिन 20 बार तो जब आती है जब हम 1 से लेकर 100 तक करते, तो क्या बोलते हैं ये कहाँ से 10 से लेकर 100 के बीच में। तो मतलब ऑलरेडी उन्होंने 9 संख्या तो घटा दी, तो मतलब प्रत्येक संख्या कितनी बार आएगी 19 ही बार आएगी, प्रत्येक संख्या 19 ही बार आएगी। तो 19 बार 9 आएगा, 19 बार 8 आएगा, 19 बार 7 आएगा, 19 बार 6 आएगा, 19 बार 5 आएगा। तो बस आप क्या करना, बस आपको बस करना, देखिए सबसे पहले 19 का कितने बार आएगा, देखिए सबसे पहले 19 का 9 बार 19 आएगा, देखिए इस तरीके से 19 बार 8 आएगा, 19 बार 7 आएगा, 19 बार 6 आएगा, 19 बार 5 आएगा, 19 बार 4 आएगा, और 19 बार 3 आएगा, और 19 बार 2 आएगा। इन सबको मल्टीपल कर लेना, उसके बाद उन सबको ऐड कर देना। बस एक और याद करना, जो 100 जो है 100 हमने जोड़ा तो उसके बाद एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी तो योगफल जोड़ना पड़ेगा ना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक अंक का जोड़ना है। जैसे ये है कि एक जैसा आप लिख रहे हैं 10 11 12, तो यहाँ पर 1 + 0 + 1 + 2 + ऐसे प्रत्येक संख्या को अलग अलग जोड़ना। तो इस तरह 19 ही बार आएंगी, तो इस तरह जोड़ेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा 856। 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 856, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से आप जो है इसको ऐड करके लिख लेना, मैंने इसका मेथड बता दिया, आप इसको ऐड करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। देखिए अगर आपको यहाँ पे प्राइम नंबर पता है, अगर आपको यहाँ पे प्राइम नंबर पता है, अगर आपने यहाँ पे प्राइम नंबर पहले से पढ़ रखे हैं तो इस आंसर को बड़े आसानी से लगा सकते थे, ठीक है। प्राइम नंबर्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बड़े आसानी से आप चुन सकते थे। देखिए ये सब प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर है, इसमें एक संख्या ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 13 और 7 का मल्टीपल है। और प्राइम नंबर क्या होता है जो केवल स्वयं से ही कटते हैं या बन से, जिनका जो स्वयं से भाग दिए जाते हैं या बन से। तो मगर ये तो 13 और 7 से दिया जा रहा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसका विषम हो जाता है। ये कह रहा था निम्नलिखित में कौन सा जो है भिन्न है, तो भिन्न वाला हमें फाइंड करना होता है। अगर आपको ये प्राइम नंबर होते तो आप देखते ही समझ जाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कितना महत्व है। ऐसे कितने धन पूर्णांक जो 1186 से विभाजित हैं और जिनका शेषफल 31 आता। तो देखिए मैंने कहा कि जब शेषफल की बात हो तो पहले उसको हम इसको घटा लेते हैं, उसके बाद हम उसके फैक्टर निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसके ऐसे कितने धन पूर्णांक बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1186 में से सबसे पहले 31 को घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमारा बचेगा 1100 और 5 और 8 में 3 गया 5, 1155 बचेगा, ठीक है। अगर हम 1155 को हम डिवाइड करेंगे तो 1155 को डिवाइड करने के लिए देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 3 1, ये आपको करना आता ही होगा। उसके बाद 2 3 और 3 से करेंगे, 3 से करने के बाद आपका आ जाएगा 77 आ जाएगा, और इसके बाद आप करेंगे 11 से 7 आ जाएगा, और 7 के बाद आपका 7 इतने, ये इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है, फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो फैक्टर बनने के बाद जो है ये इसके फैक्टर बने, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे फैक्टर के 3 × 5 × 7 × 11 ये बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिया। अब ये देखना है इसमें कि कितनी संख्याओं से ये विभाजित हो सकते हैं जिनका रिमाइंडर 1 बचे। तो देखिए 3 × 5 ये लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि 31 शेषफल तभी बच सकता है जब 31 से बड़ी कोई संख्या होगा, इसका फैक्टर 31 से बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 3 × 5 नहीं बन सकता, 3 × 7 नहीं बन सकता, तो क्या बनेगा पहला फैक्टर बनेगा 3 × 11, 11 × 33, ठीक है। दूसरा फैक्टर बनेगा 5 × 7, 5 × 7 35। तीसरा फैक्टर बनेगा 5 × 11, ठीक है, तीसरा फैक्टर ये बनेगा। उसके बाद चौथा फैक्टर बनेगा 7 × 11। उसके अगला फैक्टर फिर 3 3 के लेंगे हम, 3 × 5 × 7। इनमें से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है
3 गुणा 5 गुणा, पहले देखो 3 गुणा 5 गुणा 7 ले लिया, फिर 3 गुणा 5 गुणा 11 ले लेंगे, ठीक है, फिर 5 गुणा 7 गुणा 11 ले लेंगे और अगर अंतिम बचेगा 4 होगा, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इतने फैक्टर बनेंगे, इनसे हम डिवाइड देंगे। हमने ये क्यों लिया 3 5 15, अगर 15 से देंगे तो 31 कहाँ से बचेगा, वो तो खुद छोटा है ना, उससे 31 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, तभी हम 31 से बचा सकते हैं। अगर हम 33 से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे, 55 से भाग देंगे तो हर कंडीशन में 31 से बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक छूट गया 3 5 7 3 5 11 और एक बचेगा, हाँ सॉरी एक ये बचेगा 3, एक और बचा 3 × 7 × 11, देखिए एक और बचा 3 × 7 × 11, फिर 5 × 7 × 11, 3 × 5 × तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसके फैक्टर बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है, ये कुछ एक संख्या दे रखी है 46, मान लीजिए पी पी क्यू क्यू आर आर और 2 अंकों की एक संख्या है, जहाँ पी यहाँ पे भी एक देखिए कंडीशन दे रखी है पी लेस देन क्यू लेस देन आर, ये दे रखी है, और यदि पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर टी टी 0 है, मतलब ये है कि हमें अंत में 0 लाना पड़ेगा। तो हमें इसमें देखिए, हम अगर हम ऐसे सॉल्व करते रहे, अगर संख्याओं को मानते रहे, तो इतना बड़ा सवाल हो जाएगा कि सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें जो है ये फाइंड करना होगा कि ये जो है 0 कैसे ला सकते हैं। तो कोई 3 अंकों की संख्या लानी है, तो जिसका अंतिम अंक जो है 0 है, तो निम्नलिखित में विचार कीजिए पी के कितने संभव मान होंगे, क्योंकि तो हम ऐसे कितनी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन ही फॉलो होनी है, ये भी होनी है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम 1 मान लें प्लस 2 मान लें, तो पहले हम 10 वाली बनाएंगे, 1 + 2 + 7, तो देखिए ये रूल ही फॉलो हो रहा है। सबसे पहले 1 2 7, तो 7 2 9 और 1 10, उसके बाद क्या हो जाएगी 1, ठीक है, ये सवाल हम जो है कल सॉल्व करेंगे, हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये इसका जो है आप देख रहे हैं कि बैटरी लो हो चुकी है, तो हम ये इससे जो अगला का जो पार्ट है हम इससे जल्दी लेकर आएंगे, कि जो आगे के जो भी 20-30 सवाल बचे उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो तब तक के लिए सॉरी और जय हिंद, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप जुड़े रहिए, ऐसे सारे सवाल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।